जितनी भी पैकेट बंद चीजें उनमें इतने ज्यादा तीक्ष्ण मसाले होते हैं कि वो हमारी सेंसेस पर इतना अटैक डालते हैं कि उन तीक्ष्ण तरह तरह के तीव्र मसालों के माध्यम से हमारे अंदर एक स्वाद इतना ज्यादा पैदा हो जाता है कि एक बार अगर हम उस चीज को चख लेते हैं तो हमें बार बार उस चीज को खाने की अपने आप एक एडिक्शन पैदा हो जाता है। समझ में आ रहा? ये हमारे अंदर एक एडिक्शन पैदा किया जाता है, हमारी कमजोरियों पर एक प्रहार किया जाता है और कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। जो लोग असंयत होते हैं वो इन कमजोरियों का कोई भी ज्ञान नहीं रखते और दूसरे के लिए फायदे की एक चीज बन जाते हैं। अपना नुकसान करेंगे, दूसरी कंपनियों का फायदा करेंगे। ये इस असंयम का सबसे बड़ा लाभ है। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? असंयम का सबसे बड़ा लाभ, दूसरे की कंपनी चलाएंगे और अपना जो बॉडी है, अपना माइंड है, सब कुछ खराब करेंगे। अपना पैसा भी खराब करेंगे, अपना एनर्जी भी लॉस करेंगे। क्योंकि ऐसे भोजन जो सात्विक नहीं है वो हमारे लिए ना सुख देते हैं, ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, ना उसके माध्यम से हम बहुत देर तक कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक तो जब हमने इन भोजन पर कंट्रोल किया तो क्या हुआ, हमारी इंद्री पर अपने आप कंट्रोल हो गया। हमें ऐसा भोजन नहीं करना, हमें सात्विक भोजन करना जिसमें सत्व हो, तत्व हो। क्या हो? प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, ओमेगा एसिड्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो हमारे लिए काम में आने वाली हो, हमारी बॉडी के, हमारे माइंड के, ब्रेन में काम आने वाली चीजें हो। आप बताओ पिज्जा बर्गर में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? बाजार की चाउमीन में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाले हो या हमारे लिए बहुत ज्यादा कोई प्रोटीन और विटामिन के कोई सोर्स बनते हो? पूछ लेना कहीं से भी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोकस। ऐसा कचरा जो हमारे लिए पेट में जाकर के पेट को भारी करता है। मैदा एक ऐसी चीज है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। उसमें जो मिलने वाले मसाले हैं वो हमारी इंद्री को बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। हम अपने सेल्फ कंट्रोल में रहते ही नहीं। जैसे ही वो चीज सामने आई, हमें उसका जायका पहले से मालूम है, हम अपने आप का कंट्रोल इतना खो देते हैं, हम सारे संयम के तत्व तोड़ करके उस पर ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे हम जन्म जन्म के भूखे हों। समझ में आ रहा? यही होता है। ये क्या हो गया? इंद्रियों का संयम खो दिया। अब दूसरी चीज देखो, जो भी ऐसा भोजन बना हुआ होगा, कितने दिन का बना हुआ है, कब का रखा हुआ है, मैदा का भोजन बना हुआ है, आप अगर थोड़ा सा भी ज्ञान रखेंगे, साइंस जो जीवों की विज्ञान है, तो आचार्य कहते हैं कि 48 मिनट के बाद में उसके अंदर बड़ी बड़ी लटें और उसी तरह के कलर के, उसी तरह की स्मेल के वो जीव उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल उसी शेप के।